तो हेलो दोस्तों, अगर आपने इसका पिछला एपिसोड मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख लेना। तो अब इस एपिसोड में हम ईचेन को भागते हुए देखते हैं, जहाँ गाओकोंग उसका पीछा करने लगता है और साथ ही अपने स्टॉर्म ब्लेड टेक्निक से ईचेन पर अटैक करता है, जिससे ईचेन कई सारे स्टॉर्म के बीच में फंस जाता है। लेकिन ईचेन अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और गाओकोंग के चारों तरफ घूमने लगता है, जिससे गाओकोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। फिर ईचेन अपना थंडर पाम अटैक करता है, जिससे गाओकोंग पीछे हो जाता है और तभी ईचेन अपनी पावर से एक बियर स्पिरिट को बनाकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे गाओकोंग को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंचता है। लेकिन ईचेन तब भी नहीं रुकता, वो अपने गोल्डन विंग्स को निकालकर उनकी मदद से उसे पीटने लगता है। जहां गाओकोंग की हालत वैसे ही खराब हो रही थी कि तभी ईचेन अपनी पावर से एक और बीस्ट को बना लेता है और उस पर अटैक कर देता है, जिससे गाओकोंग और भी ज़्यादा घायल हो जाता है। पर ईचेन तभी एक और बंदे से लड़ने चला जाता है। फिर गाओकोंग ईचेन को देखकर समझ जाता है कि इससे लड़ना मेरे बस की बात नहीं है। उसकी नज़र तभी दो बंदों पर जाती है जो अपने साथियों को एक सिग्नल दे देते हैं। गाओकोंग उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर तब तक देर हो जाती है। फिर कई सारे डिसाइपल्स वही सिग्नल देख लेते हैं और ईचेन की तरफ जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम जियोंग और मिस यून को देखते हैं, जो कई सारे वुल्फ डीमन से फाइट कर रहे थे और उन्हें भी इसके बारे में पता चल जाता है और साथ ही जियोन भी ईचेन की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ ईचेन अपने गोल्डन विंग्स को एक्टिवेट करके गाओकोंग से लड़ने लगता है, जिसमें गाओकोंग को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। लेकिन गाओकोंग भी अपनी स्वॉर्ड के साथ उस पर अटैक करे जा रहा था, जिसे ईचेन काफ़ी आसानी से डॉज कर रहा था। पर तभी उन्हें कई सारे लोगों के आने का एहसास हो जाता है। फिर ईचेन वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन गाओकोंग उसे भागने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो उसे रोकने लगता है। जहाँ गाओकोंग लगातार ईचेन पर अटैक कर रहा था, जिसे झेलने में ईचेन को काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही थी और उनमें से एक अटैक ईचेन को लग जाता है। इसकी वजह से वो एक पेड़ से टकरा जाता है। फिर गाओकोंग कहने लगता है कि जो भी मुझसे आगे जाने की कोशिश करेगा मैं उसे ख़त्म कर दूंगा और आज तुम्हारा दिन है। फिर जैसे ही वो ईचेन पर अटैक करता है, ईचेन वहाँ से हट जाता है और गाओकोंग का अटैक एक स्पेल से हिट हो जाता है, जिससे वहाँ कई सारे धमाके होने लगते हैं। तभी वहाँ वही सारे लोग आ जाते हैं और ये नज़ारा देखकर वो सब लोग कहने लगते हैं ईचेन अभी भी इस फॉग के अंदर होगा, और वो अपने कुछ साथियों को अंदर भेजते हैं ईचेन को मारने के लिए। फिर वहाँ से किसी को पीटने की आवाज़ आने लगती है। तभी उनमें से दो लोग बोलते हैं कि अरे रुक जाओ, वहाँ पर ईचेन नहीं है। फिर वो लोग जब देखते हैं तो वहाँ पर गाओकोंग पीट रहा था, जहाँ गाओकोंग चिल्लाते हुए कहता है कौन है वो जिसने मुझे पीटा। वहीं खड़ा जियांग उस पर हंसने लगता है। तभी गाओकोंग को समझाने के लिए एक बंदा उसके पास आता है और कहता है कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हमें लगा कि यहाँ पर ईचेन है। फिर गाओकोंग गुस्से में कहता है क्या तुम्हें यहाँ ईचेन दिखाई दे रहा है? नहीं ना, तो यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ उसे ढूंढो, वो यहीं कहीं आसपास होगा। जिसके बाद वो सब ईचेन को ढूंढने लगते हैं, जहाँ ईचेन दो बंदों को अपने एक ही अटैक से धराशायी कर देता है। फिर ईचेन अपनी उस स्टिक को देखता है और उसे अपने ऊपर हल्का सा ट्राई करता है, जिससे उसका सर घूमने लगता है। फिर वो समझ जाता है कि ये कोई नॉर्मल स्टिक नहीं है, बल्कि एक सोल स्ट्राइकिंग वेपन है और ये मुझे बस एक कर्ज उतारने के बदले में मिल गया। सच में वो मेरे लिए काफ़ी प्रॉफिट का सौदा था। तभी वहाँ एक कल्टीवेटर उस पर किसी पावर से अटैक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि ईचेन के पास तो ट्रू फायर है, पर कुछ भी हो जाए मैं वो तियानजी पिल तो इससे लेकर ही रहूँगा। तभी वहाँ चार लोग आकर ईचेन को घेर लेते हैं, पर ईचेन अपने तिलिस्मान पेपर से वहाँ से भागने लगता है, जो देखकर वो सभी लोग उसका पीछा करने लगते हैं। जहाँ ईचेन भागते भागते उन पर अटैक कर रहा था, पर गलती से वो एक फॉर्मेशन में फंस जाता है और वो सभी कहने लगते हैं कि तुम इस फॉर्मेशन से नहीं निकल पाओगे। लेकिन ईचेन अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है और वहाँ से भागने लगता है, जो देखकर वो सभी लोग उसका पीछा करने लगते हैं और लगातार ही उस पर अटैक कर रहे थे, जिस वजह से ईचेन काफ़ी ज़्यादा थक जाता है। तभी जियांग कहने लगता है कि तुम्हारे पास इतनी पावर नहीं बची है कि तुम हम सबसे एक साथ लड़ सको। तभी शैन बोलता है कि आखिर तुम्हारा टोकन कहाँ है? कहीं ये वही तो नहीं? तुम यहाँ से भाग भी नहीं सकते, अब तुम यहाँ पूरी तरीके से फंस चुके हो, तो बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो, इससे तुम्हारी मौत काफ़ी आसान हो जाएगी। जो सुनकर ईचेन कहने लगता है कि एल्डर क्वीन को इन्हें कहा है कि किसी को भी दूसरे डिसेबल को मारने का अधिकार नहीं है, लेकिन तुम मेरे ही सामने मुझे मारने की धमकी दे रहे हो, ये तो सेक्ट के रूल्स के खिलाफ है। जिस पर जियांग कहता है कि मास्टर गिंगुई को मैं समझा दूंगा, वैसे भी इस कंपटीशन में बहुत सारे लोग मरते रहते हैं, मैं उनसे बोल दूंगा कि ये सब एक हादसा था। जिसके बाद वो सभी उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उनमें से एक बंदा उन्हें रोकने की कोशिश करता है कि मुझे यहाँ कुछ खतरा महसूस हो रहा है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ईचेन अपने सरप्राइजिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से वो सभी के सभी उस फॉर्मेशन के अंदर आ जाते हैं
और उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही थी। जहाँ सैन बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खिलाफ चाल चलने की। तभी उसके पीछे से ईचन का दोस्त जियोंग बोलता है सबसे पहले चाल तो तुमने ही चली थी, इसलिए हमारा हमला करना तो लाजमी बनता ही है। तभी वो सब मिसियो और जियोन को भी ईचन की मदद करते हुए देखते हैं, जिससे जियांग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है तुम हमें इस फॉर्मेशन में रोक कर नहीं रख सकते, हम सभी को एक साथ मिलकर इस फॉर्मेशन पर अटैक करना चाहिए। जो देखकर ईचन तुरंत ही वहाँ से बाहर आ जाता है और उन पर लाइटनिंग स्पेल से एक लाइटनिंग फॉर्मेशन बनाता है और उस फॉर्मेशन से उन पर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो सभी काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं और उनमें से कोई भी अपनी पावर यूज़ नहीं कर पा रहा था। फिर जियोंग अपनी तारीफ करने लगता है और कहता है कि इस चीज़ को खरीदने में मेरे काफ़ी ज़्यादा पैसे बर्बाद हो गए, चलो अब इसका भुगतान करने का समय आ गया है। इतना कहकर वो ईचन के साथ उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ वो उन्हें लूटने लगते हैं। ये सब कुछ मास्टर बाहर से देख रहे थे। इस बात से मास्टर किंग यांग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि ईचन ने तो अब हद पार कर दी, इसे कंपटीशन से तुरंत ही निकाल देना चाहिए। जिस पर मास्टर गेहोंग भी उनका साथ देते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारे हैंगू सेक्ट की रेपुटेशन के साथ खेल रहा है। जिस बात का जवाब मास्टर जुनैर देती हैं कि आप दोनों शांत हो जाइए, जब ईचन को मारने के लिए इनर और आउटर डिसेपल जा सकते हैं तो इसमें गलती क्या है। इस पर मास्टर किंग यांग कहते हैं तो क्या आप ईचन को बचाने की कोशिश कर रही हैं। मास्टर जुनैर कहती हैं अरे नहीं, मैं तो तुम लोगों को सिर्फ रूल्स बता रही हूँ। और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगती हैं, लेकिन मास्टर किंग उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं सभी शांत हो जाओ, यहाँ पर कोई भी रूल्स नहीं टूटा है, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। और अब हम ईचन और उनके दोस्तों को देखते हैं, जहाँ ईचन एक डिसाइपल की तरफ जाने लगता है कि तुम तो एक इनर डिसाइपल हो, तुम्हारे पास कुछ ना कुछ अच्छा सामान जरूर होगा। लेकिन वो डिसाइपल ईचन का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करी लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं और आप पर हमला कर दिया। उस डिसाइपल ने ईचन का हाथ पकड़ा हुआ था, जिस वजह से ईचन को पता चल जाता है कि इस बंदे पर तो मेरी सप्रेशन फॉर्मेशन का कोई भी असर नहीं हुआ। तभी वहाँ से सभी लोग भाग जाते हैं और वहाँ पर गाओ कोंग अपने साथ जी युआन को लेकर आता है, जो कि ईचन का पुराना दुश्मन है। फिर गाओ कोंग ईचन पर अटैक करने ही जा रहा था कि तभी वही डिसाइपल उसके पास जाकर उसे रोक देता है और कहता है कि जूनियर गाओ कोंग इस पर हमला मत करो। इस पर गाओ कोंग कहता है कि जुओ तुम मेरे रास्ते में मत आओ, ये मेरे और उसके बीच का मामला है। जिस पर जुओ कहता है कि तुम हमारे डिसिप्लिन डिवीजन के एक पावरफुल कल्टीवेटर हो, तुम इस तरीके से किसी को भी चोट नहीं पहुंचा सकते, ये रूल्स के खिलाफ है। लेकिन गाओ कोंग नहीं रुकता, इस वजह से जुओ को भी उससे फाइट करनी पड़ती है। ये सब कुछ देखकर ईचन जियुन के पास जाकर पूछता है कि सीनियर जियुन आखिर ये बंदा कौन है। जिस पर जियुन बोलता है कि इसका नाम जुओ क्यूमिंग है और ये पिछले साल के इस कंपटीशन का विनर था। फिर ईचन कहता है कि मुझे तो लगता था कि डायांग पीक, रैनयांग पीक और डिसिप्लिन डिवीजन के सभी डिसाइपल्स सिर्फ मुसीबत ही खड़ी करते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इनमें से कोई इतना अच्छा डिसाइपल भी होगा। तभी जियुन कहता है कि ईचन उसे देखना बंद करो और आज समय आ गया है तुम्हारी पुरानी सजा पूरी करने का। जिस पर ईचन कहता है कि हाँ, आज मैं तुमसे उसका हिसाब जरूर लूंगा। इतना कहकर वो दोनों ही एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, वो दोनों ही पीछे हो जाते हैं। फिर जियुन उस पर अपनी कई सारी स्वॉर्ड क्लोन से अटैक करता है, जिसे देखकर ईचन भी अपने कई सारे क्लोन बनाकर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और अपनी तलवार से जियुन पर अटैक करता है, जिसे जियुन अपनी शील्ड से रोक लेता है और कहता है कि ये शील्ड कोई भी मामूली शील्ड नहीं है, इसे कोई भी निंगक्यूआई स्टेज के कल्टीवेटर नहीं तोड़ सकता। तब ईचन उस पर अपनी स्वॉर्ड से एक स्लैश मारता है और वो शील्ड वहीं टूट जाती है। जिसके बाद जियुन कहने लगता है कि मैंने तुम्हें ज़्यादा ही अंडरएस्टिमेट कर दिया, तुम बस एक निंगक्यूआई स्टेज के 9th लेवल वाले कल्टीवेटर हो और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर वो अपनी पावरफुल टेक्निक थंडरस ब्लेड स्पेल का यूज़ करता है, पर ईचन भी अपनी फ्लेम ड्रैगन का यूज़ करता है और उस पर अटैक कर देता है। जहाँ ईचन का अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, इस वजह से जियुन का अटैक वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसका फ्लेम ड्रैगन जियुन को काफ़ी ज़्यादा घायल कर देता है। इस अटैक की पावर्स को देखकर वो सभी हैरान हो गए थे कि ईचन के पास इतना टेरिफाइंग अटैक भी है। फिर ईचन जियुन के पास जाकर उसे इधर उधर पटकने लगता है, जो देखकर मिसियो थोड़ा घबरा जाती हैं और अब ईचन उसे जुओ की तरफ फेंक देता है, लेकिन जियुन उसे रोकने की कोशिश करता है, पर तब तक देर हो जाती है। जहाँ जुओ के ऊपर उसका ब्लड गिर जाता है और ब्लड को देखकर उसके अंदर और ही पावर एक्टिवेट हो जाती है और वो ईचन पर अटैक कर देता है और यह एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो इसके आगे के एपिसोड में देखेंगे कि जुओ और ईचन के बीच में क्या हुआ। वैसे इसकी कुछ क्लिप्स चल रही हैं जो आप देख रहे हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।